गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। आज एडवर्ब में आप लोगों को मैं क्लज एक्सप्लेन करूंगा कि मेन क्लज और सबऑर्डिनेट क्लज क्या होते हैं। कोई भी सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस जिसमें कोई क्लज नहीं बनती, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है, और सेंटेंस दूसरे होते हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं और कंपाउंड। तो जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं उसमें क्लज बनती है और उसमें एक मेन क्लज होती है और दूसरी सबऑर्डिनेट क्लज होती है। ठीक है ना, आप लोग इसको ध्यान से देखें। ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड। ठीक है ना, ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, ये फर्स्ट पार्ट है सेंटेंस का। हैज ए सब्जेक्ट, ही हैज, ही यहाँ हैज ए सब्जेक्ट ही एंड वर्ब फेल्ड। यहाँ सब्जेक्ट ही है, वर्ब फेल्ड है एंड मेक्स कंप्लीट सेंस। ये अपना कंप्लीट सेंस दे रहा है, यानी पूरी मीनिंग दे रहा है। इट इज कॉल्ड द मेन क्लज, ठीक है ना, ऑफ द सेंटेंस। इट आल्सो हैज अनदर क्लज बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड विच डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस। दिस क्लज इज डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट पेज पार्ट ऑफ द सेंटेंस टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, सो इट इज कॉल्ड द सबऑर्डिनेट क्लज। देखिए, सेंटेंस में जो पार्ट अपनी पूरी मीनिंग देने के लिए, पूरा अर्थ देने के लिए सेंटेंस के अदर पार्ट पर डिपेंड होते हैं, उसको हम डिपेंडेंट क्लज या सबऑर्डिनेट क्लज कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, ये सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। लेकिन यदि हम कहते हैं बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, क्योंकि उसने कठिन मेहनत नहीं किया, ये अधूरा है सेंटेंस में, इसलिए ये पार्ट जो है वो सबऑर्डिनेट क्लज या इंडिपेंडेंट क्लज कहलाता है। ठीक है ना, सबऑर्डिनेट क्लज, इट डिपेंड्स फॉर इट्स फुल मीनिंग ऑन द प्रिंसिपल क्लज। प्रिंसिपल क्लज, मेन क्लज, इंडिपेंडेंट क्लज, इसके तीन नाम है, प्रिंसिपल क्लज, मेन क्लज या इंडिपेंडेंट क्लज। तो सबऑर्डिनेट इसी पर डिपेंड होता है अपनी फुल मीनिंग देने के लिए। With the help of this clause, we make complex sentence. This clause is divided into three clause. मतलब जिन सेंटेंस में एक मेन क्लज होता है और बाकी उसकी सबऑर्डिनेट क्लज होती है। सबऑर्डिनेट क्लज एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मेन क्लज केवल एक होगा। ठीक है ना, तो उसी को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है ना, अब सबऑर्डिनेट क्लज को हम तीन भागों में बांटे हैं। ठीक है ना, बांटा गया है। नंबर एक नाउन क्लज, दूसरा एडजेक्टिव क्लज और तीसरा एडवर्ब क्लज। ठीक है ना, नाउन क्लज क्या है? ए नाउन क्लज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन। दिस क्लज इज डिवाइडेड इनटू थ्री क्लजेस। ठीक है ना, नाउन क्लज नाउन क्लज वो होता है जिसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इसका अपना खुद होता है, एंड डज द वर्क ऑफ ए नाउन। कहने का मतलब है जो वर्क नाउन करता है सेम वर्क नाउन क्लज करता है। नाउन एक सिंगल वर्ड होता है और नाउन क्लज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। इस क्लज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होते हैं इसके अपने। फॉर एग्जाम्पल, आई नो दैट मोहन विल पास। आई नो, ये सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लज है। दैट मोहन विल पास, ये सबऑर्डिनेट क्लज है। लिसन टू व्हाट योर फादर सेज। व्हाट योर फादर सेज, जो आपके पिता कहते हैं, ये सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए डिपेंड है लिसन टू पर। तो लिसन टू प्रिंसिपल क्लज है। आई कैन नॉट से इफ ही इज ऑनेस्ट। इफ
ही इज़ ऑनेस्ट सबॉर्डिनेट क्लॉज है। आई कैन नॉट से प्रिंसिपल क्लॉज है। आई डू नॉट नो व्हेन शी विल रिटर्न। व्हेन शी विल रिटर्न सबॉर्डिनेट क्लॉज है। आई डू नॉट नो प्रिंसिपल क्लॉज है। टेल मी वेयर यू लिव। टेल मी प्रिंसिपल क्लॉज, वेयर यू लिव तुम कहाँ रहते हो, ये जहाँ तुम रहते हो सबॉर्डिनेट क्लॉज है। इट इज़ श्योर दैट मोहन विल सक्सीड। दैट मोहन विल सक्सीड सबॉर्डिनेट क्लॉज। इट इज़ श्योर प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है ना। इस तरीके से आपको पेज नंबर 87 पर एक्सरसाइज दी गई है, जिसमें आपको सर्कल द प्रिंसिपल क्लॉज एंड अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लॉज को अंडरलाइन करना है और प्रिंसिपल क्लॉज को सर्कल करना है। ठीक है। आई एक्सपेक्ट, अब आई एक्सपेक्ट ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज, दैट यू विल डू इट ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। You think principal clause that Mohan will come subordinate clause. Tell me principal clause where you are going subordinate clause. Pay attention. Pay attention principal clause to what elders say subordinate clause. Do you know when Ram comes? Do you know principal clause when Ram comes subordinate clause. I cannot say principal clause if she is ill subordinate clause. None knows when Ram comes. None knows principal clause. When Ram comes subordinate clause. I know principal clause that he will eat subordinate clause. None knows who is he. None knows principal clause. Who he is subordinate clause. None knows how old she is. How old she is subordinate clause. None knows principal clause। ठीक है ना। तो प्रिंसिपल क्लॉज को हम मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। क्लॉज को हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। इसके बाद बी एक्सरसाइज में आपको सबऑर्डिनेट सुटेबल क्लॉज, नाउन क्लॉज ऐड करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। फिर आगे हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज के विषय में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।